इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे, इंग्लिश को अच्छे से रीड करना सीखेंगे, कहानी को हिंदी करना सीखेंगे, समझ के उसको एक एक वर्ड मीनिंग को हिंदी करना है। तो आइए, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। लास्ट तक बने रहिएगा, ज़रूर नॉलेज मिलेगा। आपकी इंग्लिश की जो भी समस्याएं हैं उसको आज हम दूर करेंगे और देखिएगा कितना अच्छे ढंग से आपको मैं इंग्लिश सिखाने वाला हूँ। इंग्लिश से डरना नहीं है, पार्ट बाय पार्ट आपको इंग्लिश सीखना है। सबसे पहला काम है हमारा वर्ड मीनिंग का हिंदी करना, दूसरा काम है ट्रांसलेशन के माध्यम से उसको हिंदी करना, तीसरा काम है उसको फिर सेट करके एक सूटेबल सेंटेंस बनाना। तो इन तीनों चीज़ों को अगर आप सीख लेते हैं तो आपको फिर इंग्लिश पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ब खुद इंग्लिश जान जाएंगे, आप सीख पाएंगे। तो आइए वीडियो को एंड तक देखिए। चूँकि आप इंग्लिश सीखने आए हैं तो लास्ट तक तो देखना ही पड़ेगा। तो लास्ट तक देखना है और वीडियो में बने रहना है और कुछ लाभ लेना है। पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। द थ्री फिश, तीन मछलियाँ। तीन मछलियों की कहानी है। यह कहानी क्या है? तीन मछलियों की कहानी है। तो हम लोग कहानी सुनने नहीं आए हैं, हम लोग इंग्लिश सीखने आए हैं। लेकिन अब इस कहानी के माध्यम से हम लोग इंग्लिश सीखेंगे। वंस, एक बार। वंस का मतलब क्या होता है? एक बार। थ्री फिश लिव्ड इन अ पॉन्ड, एक तालाब में तीन मछलियाँ रहती थी। पॉन्ड का मतलब तालाब। आराम से सीखेंगे ताकि एक बार में समझ जाए और वर्ड मीनिंग भी याद हो जाए। एक बार एक तालाब में तीन मछलियाँ रहती थी। लिव्ड, रहती थी। वन इवनिंग, एक शाम। इवनिंग का मतलब क्या होता है? शाम। एक शाम। सम फिशरमैन, कुछ मछुआरे। फिशरमैन का क्या मतलब होता है? मछुआरे। कुछ मछुआरे पास्ट बाय द पॉन्ड, तालाब के पास से गुजरे। पास्ट, गुजरे, बाय द पॉन्ड, तालाब के पास से। एंड साव द फिश, और उन्होंने मछली देखी। उन्होंने मछली देखी। साव, देखी। यहाँ सी का पास्ट, सी का मतलब होता है देखना, उसका पास्ट यहाँ पे क्या है? साव, यानी देखना का देखा। तो मछलियों के लिए हम लोग देखी। अब हिंदी करिए। एक शाम कुछ मछुआरे तालाब के पास से गुजरे और उन्होंने मछलियाँ देखी। दिस पॉन्ड इज फुल ऑफ फिश, यह तालाब मछलियों से भरा है। फुल ऑफ, भरा है। दे टोल्ड ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे को कहा। ईच अदर, एक दूसरे, एक दूसरे को। टोल्ड, कहा। यहाँ टेल का पास्ट है टोल्ड। टेल का मतलब होता है कहना और टोल्ड का मतलब कहा। वी हैव नेवर फिश्ड हियर बिफोर, हमने पहले कभी यहाँ मछली नहीं पकड़ी। हमने पहले कभी यहाँ मछली नहीं पकड़ी। नेवर, कभी नहीं, कभी नहीं। बिफोर, पहले। हियर, यहाँ। हमने कभी मछली यहाँ नहीं पकड़ी। वी मस्ट कम बैक टुमारो मॉर्निंग, हमें वापस आना ही होगा। हमें कल सुबह वापस आना ही होगा। विद आवर नेट्स, अपने जाल के साथ। एंड कैच दीज फिश, और इन मछलियों को पकड़ने के लिए। यानी हम लोगों को कल सुबह अपने जाल के साथ यहाँ मछली पकड़ने के लिए आना चाहिए, आना ही होगा। टुमारो मतलब होता है आने वाला कल। आने वाला कल। एक होता है अस्टरडे,
अस्टरडे, बीता हुआ कल। अगर जो कल बीत गया उसके लिए अस्टरडे प्रयोग किया जाता है, और जो कल आने वाला है उसके लिए टुमारो प्रयोग किया जाता है। एक एक चीज़ों को मैं बताऊंगा आपको अच्छे ढंग से, क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूँ और गवर्नमेंट टीचर हूँ, तो आपको अच्छे से मैं बताऊंगा, आपको परेशानी नहीं होगी। मेरा काम ही है दिन भर पढ़ाना, तो मुझे पता है कि कैसे बताना है ताकि अच्छे से लोगों को समझ में आए। हमको कोई सीखना नहीं पड़ेगा कैसे समझाना है, क्योंकि बच्चों को मैं समझाता हूँ। When the eldest of the three fish heard this, when मतलब जब तीनों मछलियों में सबसे बड़े ने यह बात सुनी, जब तीनों मछलियों में सबसे बड़े ने जब यह बात सुनी, he was very worried, तो वह बहुत चिंतित हुआ। जब तीनों मछलियों में सबसे बड़े ने जब यह बात सुनी तो वह बहुत चिंतित हुआ। He called the other fish together and said, उसने दूसरी मछलियों को पास बुलाया, उसने दूसरी मछलियों को पास बुलाया और कहा, Did you hear what the fisherman said? क्या तुमने सुना कि मछुआरों ने क्या कहा? Did you hear? क्या तुमने सुना? Hear मतलब होता है सुनना, तो क्या तुमने सुना कि मछुआरों ने क्या कहा? We must leave this pond at once. हमें तुरंत यह तालाब छोड़ देना चाहिए। We must leave मतलब छोड़ना। हमें तुरंत यह तालाब छोड़ देना चाहिए। At once मतलब तुरंत। The fisherman will return tomorrow and catch us all. मछुआरे कल लौटेंगे और हम सभी को पकड़ लेंगे। The second of the three fish agreed. तीनों में से दूसरी मछली सहमत हो गई। You are right. आप सही कह रहे हैं। He said, उसने कहा। He said, उसने कहा। We must leave the pond. हमें तालाब छोड़ देना चाहिए। The youngest fish laughed. सबसे छोटी मछली हंसी। There is no reason to worry. चिंता का कोई कारण नहीं है। चिंता की कोई बात नहीं है। We have lived in this pond all our lives. हम अपने पूरे जीवन इस तालाब में रहे हैं। And no fisherman has ever come here. और कोई भी मछुआरा यहाँ पहले कभी नहीं आया है। और कोई भी मछुआरा यहाँ पहले नहीं आया है। Why should these men return? तो इन लोगों को वापस क्यों आना चाहिए? तो इन लोगों को वापस क्यों आना चाहिए? I am not going anywhere. मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। My luck will keep me safe. मेरी किस्मत मुझे सुरक्षित रखेगी। सेफ का मतलब सुरक्षित। अच्छे से हिंदी आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने कोशिश किया है कि एक एक वर्ड का हिंदी अच्छे से हो पाए और एक एक लाइन का हिंदी अच्छे से समझ में आ पाए। The eldest of the fish left the pond straight away with all his family. मछलियों में सबसे बड़ी मछली सीधे तालाब से निकल गई और अपने परिवार के साथ वो चली गई। मछलियों में सबसे बड़े मछली ने अपने परिवार के साथ उस तालाब को छोड़ दिया। The second fish saw the fisherman. दूसरी मछली ने मछुआरों को देखा। Walking towards the pond, तालाब की ओर आते हुए। Early next morning, अगले सुबह। And left at once with all his family.
और उसने भी तुरंत अपने परिवार के साथ उस तालाब को छोड़ दिया। द थर्ड फिश स्टिल रिफ्यूज टू लीव। तीसरी मछली ने फिर भी जाने से इनकार कर दिया। रिफ्यूज्ड, इनकार कर दिया, इनकार कर दिया, टू लीव, तालाब छोड़ने से। ही वॉज श्योर दैट हिज लक वुड कीप हिम सेफ। उसे पूरा यकीन था, उसे पूरा यकीन था कि उसकी किस्मत उसे बचा लेगी, उसकी रक्षा करेगी। Soon the fishermen arrived. जल्द ही मछुआरे आ गए, जल्द ही मछुआरे आ गए। And caught all the fish. और सभी मछलियों को पकड़ लिया। That were left in the pond. जो तालाब में सारी मछलियां बची थी। The third fish luck did not help. तीसरी मछली के भाग्य ने, तीसरी मछली के किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। The third fish luck did not help him. He too was caught and killed. वह भी पकड़ी गई और मारी गई। तो आशा करेंगे बहुत अच्छा लगा होगा आपको वीडियो, अच्छे से समझा पाया, आपको समझ में आया, आपको लगा कि कुछ इसमें फ़ायदा है, वीडियो को देख के कुछ मिला, तो चैनल को सब्सक्राइब करके अगले वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।